स्तर पर तैयारी करके, चाहे उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों, संगठन मंत्री जी हो, उन्होंने 2013 में प्रत्याशी बनाया था। आपने निर्णय देखा कि के श्रीवास्तव 17,000 वोटों से अधिक मतों से इस टीकमगढ़ में विजयी हुए। पार्टी में प्रवेश कुछ ऐसे लोगों का हुआ, कुछ ऐसी नीतियों में परिवर्तन हुआ कि 2018 में के श्रीवास्तव दावेदारी कर रहे थे, मैं दावेदारी कर रहा था और राकेश गिरी दावेदारी कर रहे थे। के श्रीवास्तव का पहले नंबर पर नाम था, विधायक थे, सिटिंग विधायक थे। हमारा दूसरे नंबर पर नाम था। तीसरे नंबर पर राकेश गिरी का नाम था, जी मुझे पता है, मैं इसका प्रमाण रखे हूं। किसी एक राज्य के नेता ने किसी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थी भावनाओं के कारण के श्रीवास्तव को बाहर किया, राजेंद्र तिवारी को नजरअंदाज किया और राकेश गिरी को प्रत्याशी बनाया, जो पूरे टीकमगढ़ के बच्चे बच्चे को पता था। मैंने आज दिनांक तक अपने मुंह से ये बात सार्वजनिक रूप से नहीं कही। हम दोनों लोग बाहर रहे, हमसे वरिष्ठ जनों ने कहा मैं अपनी बात कह सकता, मैंने खुले अपने सीने पे पत्थर रख के भारतीय जनता पार्टी के 2013 और 18 की प्रत्याशी को विजय बनाने का काम किया, जो पूरे टीकमगढ़ के जनमानस इस बात को मतदाता भाई कह सकते। आज के श्रीवास्तव पूर्व विधायक थे, अजय थे, टिकट कटा, के श्रीवास्तव ने मेहनत की, हमने पूरे 5 साल हमने मेहनत की। हम लोग नीचे से काम कर रहे थे, एक तरफ हम लोग नीचे से काम कर रहे, हम फसल उगा रहे, ऊपर से लोग उस फसल को काट रहे, हमारे काम को भुना रहे, हमारी मेहनत को, जो जनमानस को सजोना चाहिए, हमें सजोना चाहिए अपनी मेहनत को, वो दूसरे लोग सजो कर उसका लाभ ले रहे। हम लोग देख रहे, हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा बन रहे। एक फेसबुक पे एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर के श्रीवास्तव जिंदाबाद लिख दे, राजेंद्र तिवारी जिंदाबाद लिख दे, तो पुलिस का सिपाही उसको पकड़ने चला गया। स्पष्टता खत्म हो गई, अराजकता अत्यधिक आ गई, हर चीज को लांग गए, मर्यादाएं टूट गई। बच्चे बच्चे की जबान पे केवल एक शब्द था, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। क्यों? मैंने नहीं कहा किसी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि परिवर्तन करना चाहिए। के श्रीवास्तव ने कल के पहले कभी नहीं कहा होगा कि जे मचा। एक बच्चा बच्चा, एक जनमानस केवल एक आवाज लगा रहे थे कि परिवर्तन। क्यों? याद है आपको 72 साल की महिला केवल इस बात पे जेल गई
सरपंच कि वो दूसरे दल की थी, मगर वो किसी की मां हो सकती, किसी की बहन हो सकती। हम लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने सुरक्षित रखा कार्यकर्ताओं को, हमने दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को अपने दल में शामिल करके उनका सहयोग करके आगे बढ़ाया उनको। क्यों? आज के लिए कि फिर 5 वर्ष का भविष्य है इस टीकमगढ़ का। हम चाहते तो हम 2018 में के श्रीवास्तव और राजेंद्र तिवारी में से कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था, मगर नहीं। हो सकता भूल चूक हो गई, हो सकता है कि कोई मैनेजमेंट हो गया, हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व को पता ना हो, मगर आज 2023 में कंटिन्यू पीछे रहा। मैं निरंतर 35 दिन से दौड़ रहा इस पूरे मूवमेंट में। मुझे जानकारी थी 24 लोगों को टिकट नहीं देने का प्रावधान फिक्स था जुलाई की 22 तारीख से। अपने यहां का नंबर 7वां था, फिक्स था। सर्वे हुए, 7 सर्वे हुए, इंफ्राफ्रंट ने किया, धुर्वे ने किया, एबीएम ने किया, आरसीएस ने किया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 3 संस्थाओं ने किया। हमें अंक पता है, मुझे अंक पता है, मेरे 42 नंबर हैं उसमें। दूसरे नंबर पर के श्रीवास्तव के अंक हैं। तीसरे नंबर पर अमित नूना के अंक हैं। वो कोचिंग लिस्ट में राकेश गिरी का नाम दर्ज है। किन पे कोचिंग की जा रही है, इनको बाहर करना है। जब पैनल तैयार होती है राज्य से, सेंट्रल जाती है, सेंट्रल में टिकट कट जाता है और 2 नाम लॉक हो जाते हैं सेंट्रल में। 3 तारीख को राजेंद्र तिवारी और के श्रीवास्तव। 57 टिकट डिक्लेयर हो जाते हैं, 9 टिकट रोक दिए जाते हैं। हमारे पास प्रिंट है यार। फिर राज्य पैनल आती, 13 तारीख को सर्वसम्मति से राजेंद्र तिवारी का नाम प्रस्तावित हो जाता है और एक बड़े लीडर का, एक बड़े राज्य के नेतृत्व के पास रात को 10:40 बजे फोन आता है, दूसरे के पास सुबह 8:10 फोन आता है और 14 तारीख को सर्वे की धज्जियां उड़ा के सामने वाले का नाम राजेंद्र तिवारी के बाद दूसरे नंबर पर रख दिया जाता है। और 17 तारीख को जो कोर कमेटी में हुआ, सिंगल नाम जारी रहा। हमारे पास मैसेज है 21 तारीख के 12 बजे, 10 बजे से 12 बजे तक जो बैठक हुई, किस जगह हुई, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, अभी हम पार्टी में। दबाव आया और हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं था, उनको डार्क में रखा। शीर्ष नेतृत्व ने 5 सीटों की जिम्मेदारी दी कि आप लोग निर्णय करें। बीना, टीकमगढ़, जबलपुर और 2 सीटें अभी विचार। एक ऐसे लीडर ने
इस टीकमगढ़ के जनमानस के साथ खिलवाड़ करके क्यों दबाव बनाया, और इतना अत्यधिक दबाव कि पिछले 15-20 वर्षों से के श्रीवास्तव वो भुगत रहे और 2 टर्न से हम भुगत रहे। क्यों? मगर हमें दुख नहीं है, हमें अपने आप पे दर्द है कि मैं कहां था। राजनीति में दर्द की कोई बात ही नहीं है ना। हम तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि वहां तो प्रतिदिन के धक्के हैं, मगर अपने आप पे हमें कष्ट है कि हम थे कहां। बातें लंबी, विस्तृत आपका समय हम खर्च कर रहे हैं। हम के श्रीवास्तव जी के साथ हैं। हम बड़ी साफ बात करते हैं। हमने इसके पहले केवल एक बाइट दी है। अगर वो बाइट हम नहीं दे चुके होते तो हम और बड़ा निर्णय लेते। कल हम जब के श्रीवास्तव जी के पास बैठे थे, हमें बेहद दुख हुआ कि जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में लगाया, चाहे छात्र जीवन की बात हो, के श्रीवास्तव ने बेहद काम किया। नगर पालिका में एक एक घर को पानी पिलाने का काम किया। के श्रीवास्तव ने कोशिश की है कि बगैर कोई धोखाधड़ी के बड़े पारदर्शी रूप में नगर पालिका चलाई। नो डाउट विधायक रहे, विधायक का जो भी परफॉर्मेंस हो वो सबने देखा। आज लोग कहते थे कि राकेश गिरी से बेटर के क्यों? ये बात हमारे कहने की नहीं, के श्रीवास्तव कहेंगे इनके कहने की बात नहीं। साउंड के आंगरे को तो हरो हरो दिखाता ही है। देखो, हमें दिखना चाहिए। जे काम कर रहे थे, इन्हें अच्छो दिखा रहा तो हम काम कर रहे थे, हमें अच्छो दिखा रहा था। और चुनाव के समय तो हर आदमी लोकप्रिय हो जाए, मगर जो पब्लिक, जो जनमानस बता सकता है कि आज पब्लिक में एक मूवमेंट था, एक पब्लिक में एक सोच बना चुके थे कि चलो भाई राजेंद्र तिवारी को नहीं दे रहे, एक बार नहीं दो, 2 बार नहीं दो। यार सबसे पहले तो ये बात सोचो कि के श्रीवास्तव तो हारा नहीं है ना, राकेश गिरी से तो बेटर है। थी चर्चा, जिसने लंबे समय काम किया हो, निरंतर उनके साथ किसी के द्वारा इस तरीके के काम किए जा रहे, उन्हें विवश होते कर दुखी मन से त्याग पत्र दिया। मुझे वास्तव में तकलीफ हुई कि जो व्यक्ति नीचे काम करता है, ऐसा व्यक्ति अपना भारी मन से अपने घर को छोड़ रहा है। हमें जाना चाहिए, हमें बात करना चाहिए। हम गए, हमने कहा कि आपने गलत त्याग पत्र दिए, आप गलत हो तो पार्टी आपको निकाले ना। फिर हम लोगों की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आज के लिए, वो बात फिक्स है कि टीकमगढ़ में कांग्रेस जो पार्टी है वो पिछले कई चुनाव में, कई टर्न में विधानसभाओं के टिकट एक परिवार को दे। आप 25 साल का इस टीकमगढ़ का इतिहास देखो, 5 टर्न हुए, सामने वाला केवल 1 टर्न चुनाव जीता।
2 टर्न पहले 2 टर्न बाद 4 टर्न चुनाव हार रहा है। पब्लिक ने नकार दिया उसको। 1 टर्न के चुनाव फिर आज वो प्रत्याशी, आज वो बोझ फिर टीकमगढ़ विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी ने, जैसा केके जी ने बताया कि न सर्वे, न जनमानस, न किसी से चर्चा, केवल क्षेत्रीय लोगों के कारण दबाव में जो निर्णय भोपाल में बदला गया। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हम लोग छोटे आदमी, हम लोगों की अगर बात वहां तक पहुंच जाए ना, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व उल्टा लटका दे इन क्षेत्रीय लोगों को, जिन्होंने राज्य के लोगों पर दबाव बना के हम लोगों का निर्णय बदल दिया। के श्रीवास्तव जी ने त्यागपत्र दिया। हम लोगों ने तय किया पूरे 5 साल हम अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पाए। हम इस जनमानस के, इन मतदाता भाइयों के, टीकमगढ़ में निवासरत अपने मतदाताओं की मदद नहीं कर पाए। हमें ललक है, हमें काम करने की इच्छा है। आज बड़ा कमजोर टिकट राकेश गिरी, पब्लिक क्या करे, मतदाता क्या करे। विकल्प तौर यादविन सिंह, एक 65 करोड़, एक 100 करोड़। मतदाता कहां जाएगा? 100 पे तो नहीं जाएगा, मगर जाएगा तो किस पे जाएगा? 65 करोड़। आज टीकमगढ़ फंसा है। टीकमगढ़ की विधानसभा का निर्वाचन बड़े वजनी पत्थर अपने सीने पर रख के मतदाताओं को मत देना है। अगर ये मेरी बात गलत हो तो निश्चित छापना उसको तर्क के साथ कि हम गलत बोल रहे। तब हम लोगों ने जो निर्णय किया कि राजनीति का अंतिम दिन समझ लेंगे हम दोनों लोग, मगर हम संघर्ष करेंगे। ये हम लोग तय करेंगे कि आप यदि चुनाव लड़ते हैं तो हम आपके साथ, और यदि मैं चुनाव लड़ता हूं तो ये हमारे साथ। हम दोनों लोग इस टीकमगढ़ के विधानसभाओं के निवासरत मतदाताओं का आशीर्वाद लेने कि आप अगर चाहते हो अपनी बात को मजबूती से भोपाल तक पहुंचाना, तो निश्चित हम दो में से जो भी प्रत्याशी हो उसको आशीर्वाद देना। हम ऐसे हम लोग जाएंगे। अंदर अभी हमारी बात हो रही थी कि साफ बोल रहे थे, हम साफ उजागर करना चाहो, अंदर नहीं रखा था कोनो बात। हमें जब जी को काम करने आओ हम करत, उनके बाद उनके दरवाजे नहीं जाए। हम गलत नहीं करत, जो पार्टी में रख वो पार्टी को काम कर। हमसे तो बहुत लोगों के दबाव हुआ थे। राकेश गिरी गिल्ला ने आए थे, के गिल्ला ने जब दबाव आए थे कि तुम संग में आ जाओ, हम नहीं आए थे। कोई भी कहे, हमारा तो निर्णय कल के साथ हो गया। हम 26 तारीख को हमारी जो तैयारी है, जिसने पूरे 5 वर्ष हमारे ऊपर विश्वास किया, हर पोलिंग पे मेरा 20 व्यक्ति है, एक पंचायत में 40 व्यक्ति,
और हमारी सर्वे का टीम यहाँ बैठी, 1 साल से हमारा पर्सनल सर्वे चल रहा है। हमारे सुशील सिंह है हमारा ऑर्गेनाइजर। हर पोलिंग पे कितने व्यक्ति हैं हमारे? हैं 20+। कितनी पोलिंग है? जे लोग 26 तारीख को आएंगे, हम उनके साथ भोजन करेंगे। उसमें हमारे के श्रीवास्तव जी पहली बार उसमें पहुंचेंगे हमारी उस टीम के साथ। एक साथ हम लोगों को, जो हमारी टीम है ना, उस टीम के हाथ उठाए जाएंगे। मेरी टीम में कोई भी व्यक्ति ना तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ना कांग्रेस का सदस्य। क्यों? ऑलरेडी है हमारे पास। इसलिए हमें उनके साथ 26 तारीख को मानसिकता परिवर्तन करना है। हमें अपनी विचारधारा बदलना है। उसको हमें एक साथ, हम दोनों के साथ उनको करना है। केके की टीम उस दिन रहेगी। वो अलग हाथ उठा के कहेगी कि हम केके के साथ थे और आज राजेंद्र तिवारी के साथ। हमारी टीम हाथ उठा के कहेगी कि हम आज तक गुप्त रूप से राजेंद्र तिवारी के साथ थे, अब हम केके के साथ भी हैं। और हमें दोनों लोगों को मिलकर इस विधानसभा क्षेत्र में काम करना है। हमें मतदाताओं के पास पहुंचना है। 26 तारीख को हम अपनी मानसिकता बदलेंगे। अगर हम चुनाव के मैदान में होंगे तो मुझे बर्खास्त करे ना पार्टी। हम केके के साथ होंगे, समर्थक बनेंगे केके के फार्म के। हमारे फार्म के प्रस्तावक केके होंगे और केके के फार्म के प्रस्तावक हम होंगे। तो मुझे पार्टी बर्खास्त करेगा कि मैं क्यों, कितना गंदा व्यक्ति हूं कि मुझे पार्टी ने निकाला है। मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं आज, और केके जो पार्टी छोड़ रहे हैं, हम अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ कहते हैं कि केके पार्टी मत छोड़ो, आज आपको बर्खास्त करना चाहिए उन्हें। मैंने क्या ऐसा गलत काम किया जिसमें आप हमें बर्खास्त कर रहे हैं? बाकी सोच इनके ऊपर है। मेरी तरफ से केके आज भारतीय जनता पार्टी के, कल भारतीय जनता पार्टी के, और अगले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। अगर हम गलत कर रहे हैं, हम टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, मुकदमाओं से अपने कार्यकर्ताओं को बाहर ले रहे हैं, हम अगर गरीब आदमियों के ट्रैक्टर चलने को सड़क पे ला रहे हैं, हम मुरम रोक रहे हैं, हम भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, हम आदिवासियों की जमीनों की बिक्रियों को रोक रहे हैं, तो करो ना मुझे बर्खास्त। मैं ये कहता हूं पार्टी से, मुझे करो बर्खास्त। हम नहीं छोड़ रहे पार्टी, पार्टी किसी की नहीं। मेरे साथ अगर गलत निर्णय है, हम अपना निर्णय बना रहे हैं, हमें हटाइए ना। क्यों? हम क्या कर रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा रहे हैं ना। जिस दिन हम जाएंगे हमें हटाइए ना। हम क्यों भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा रहे हैं? हम क्यों अपने पार्टी के विरोध में जा रहे हैं? क्योंकि आपने गलत निर्णय किया, आपने इस विधानसभा पे गलत निर्णय थोपा है, इसलिए हम इस पार्टी से दूर जा रहे हैं। हमें आप बर्खास्त करिए ना। 26 तारीख को एक विशाल बैठक में के श्रीवास्तव की उपस्थिति, हमारे मंच पे विराजित सभी लोगों की उपस्थिति, हमारे मित्रगणों की उपस्थिति, एक बार फिर आपको आमंत्रित करना है। हमें 26 तारीख को एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ अपनी विचारधारा का परिवर्तन करेंगे। क्योंकि जो हमारे पास टीम है 7,900, जिसमें से केवल हम सेक्टर इंचार्ज अन्य लोगों को बुला रहे, जिनकी संख्या 1950 लोग उस दिन आएंगे। हम कायदे से उसकी परमिशन लेंगे, कायदे से मंच से घोषित करके विचारधारा परिवर्तन कराएंगे। क्योंकि वो तो किसी के सदस्य भी नहीं,
मगर वो कहेंगे कि ना मैं कांग्रेस के साथ हूं, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मैं के श्रीवास्तव और राजेंद्र तिवारी के साथ हूं। ऐसा 26 तारीख को हम लोग घोषणा करने वाले हैं। चुनाव के श्रीवास्तव ने अपनी मानसिकता से, सोच से, अपनी विचारधारा से बताया कि हमें सेवा करने की दृष्टि से चुनाव में मैदान में आना है। अगर हम दोनों की बात हुई और अगर मेरे लड़ने की बात आई तो मेरे पास एक दल है, हम उस दल से 26 तारीख को घोषणा करूंगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। और अगर के चुनाव लड़ेंगे तो इनका प्रस्तावक मैं रहूंगा, और हम चुनाव लड़ेंगे तो मेरे प्रस्तावक के। ऐसी मेंटलिटी के लिए, ऐसी विचारधारा अपनी खुद की तैयार करने के लिए हम अपने लोगों से अलग अलग बैठ चुके हैं। आप भी अपने लोगों के पास बैठ चुके हैं।